हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। आई एम जिमी। आई एम जेसी। तो गाइस, पाकिस्तान एक बुरी चीज़ कर रहा है, वो ये है कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को कॉपी करके पाकिस्तान में बेच रहा है। नॉट बैड। नॉट बैड नहीं, वेरी बैड। देखें जी, लेस का उन्होंने नाम करके कोई लेग्स रखा हुआ है पाकिस्तान में, उस नाम से बिक रहा है। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके नाम चेंज करके या जिनकी फुली कॉपी करके पाकिस्तान वही इंडियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बेच रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान कॉपी करके पाकिस्तान में बेच रहा है। तो तुम कितनी एक्साइटेड हो जैसे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आप वीडियो देखते ही पता चलता है किन चीज़ों को कॉपी कर रहा है। चलें पहले वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया। किसमें? महंगाई में। वरना जो मैगी इंडिया में 250 की 12 मिलती है, वो पाकिस्तान में 324 रुपए की एक कैसे मिलती? और ये तो बस शुरुआत है। खाने वाले मैगी से लेकर दांत घिसने वाले कोलगेट, बाल धोने वाले क्लिनिक प्लस शैम्पू और बाल मजबूत बनाने वाले पैराशूट ऑयल तक की कीमतें आसमान छू रही है। अब जब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों की प्राइस का ये हाल है, तो वहाँ मोबाइल, बाइक और कार जैसी महंगी चीजों का शौक रखने वालों को तो घर ही बेचना पड़ जाता होगा। सही कह रहा है। जवाब के साथ पाकिस्तान में इंडिया के प्रोडक्ट्स की महंगाई आखिर क्यों दिन ब दिन बढ़ रही है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, सर जो तेरा चकराए। कहते हैं जी, जब सर में दर्द हो तो तेल लगाओ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का प्राइस सुनकर ही उन्हें सर दर्द होने लगता होगा। क्योंकि जब चीजों के भाव डाबर आमला बढ़े तो कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का भाव न सिर्फ आसमान पर अंतरिक्ष को छूता है। जहाँ इंडिया में पैराशूट ऑयल आपको 129 रुपए में मिल जाएगा, वहीं आपको पाकिस्तान में 399 का पड़ेगा। वैसे ही आपको हिंदू लेखा का ऑयल खरीदने के लिए 764 खर्च करने पड़ेंगे। इंडिया के 300 वाले प्रोडक्ट से डबल से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, अगर आपको पाकिस्तान में हेयर सीरम की जरूरत पड़ती है तो वो आपको 675 रुपए में पड़ेगा, जो इंडिया में सिर्फ 156 का मिलता है। और ऐसे ही तरह तरह के इंडियन प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान की अनारकली मार्केट में मिलेंगे। कई सालों से दुकानदार वहाँ बेचते आ रहे हैं, और तो और कई पाकिस्तानियों को वहाँ के हेयर ऑयल से बेहतर इंडिया का तेल लगता है। उसके बाद इनका थोड़ा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ हुई है। तो भाई लोग, अगली बार जब मम्मी चंपी करे तो उन्हें मरामत करना। जिसके सर पर हाथ फिरा दूं, चमके किस्मत उसकी। नंबर 2, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये कहावत आज हर चाइनीज प्रोडक्ट के लिए कही जाती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गलियों में इंडियन प्रोडक्ट के साथ चाइनीज प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। और तो और वो प्रोडक्ट्स इंडिया के मुकाबले ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि जहाँ एक चाइनीज फेस क्रीम के लिए 349 देने हैं, वहीं पाकिस्तान की पब्लिक को इंडिया की फेयर एंड हैंडसम खरीदने में 952 रुपए देने पड़ते हैं। इसी के साथ बॉडी केयर के लिए वहाँ इंडिया का नवरत्न कूल टैल्कम पाउडर भी मशहूर है, और जहाँ उनके पैक पर अब भी SR के छाए हुए हैं। अपने इंडिया में उसकी एड अब वरुण निभाते हैं। इतना ही नहीं, जो फॉक्स सिर्फ इंडिया में चलता है वो अब पाकिस्तान में भी बिकने लगा है, और इस गुस्ताखी के लिए उन्हें 950 भरने पड़ते हैं। इनफैक्ट फॉक्स लगा के वहाँ की जनता रजनीगंधा खाने भी निकलती है, यानी शायद इनकी जबान भी केसरी होगी। नंबर 3, दांतों की कीमत। कोलगेट। आपकी मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, चाहे पाकिस्तानियों के दांतों में सुरंग ना हो, लेकिन टूथपेस्ट का प्राइस सुनकर जेब में सुरंग जरूर हो जाती है। उनकी जेब पाकिस्तानी टूथपेस्ट के लिए नहीं, इंडिया का पेस्ट खरीदने में ढीली हो जाती है। जो कोलगेट इंडिया का बच्चा मात्र 111 रुपए में घर ले जाता है, उसी को घर लाने के लिए पाकिस्तानियों को उसका दोगुना यानी 276 देना पड़ता है। और अगर गलती से उन्हें डाबर रेड टूथपेस्ट लेने का मन कर गया, तो उसके लिए उन्हें लगभग 5 गुना यानी 50 रुपए के 240 भरने पड़ते हैं। मगर ये सारी चीजें इतनी महंगी क्यों? तो देखो, 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेडिंग खत्म हो गई, और फिर इंडिया से माल लाने के लिए पाकिस्तान के रिटेलर्स को दुबई का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब भी पाकिस्तान के रिटेलर्स यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के हालात सुधरें और वो जल्द से जल्द इंडिया के प्रोडक्ट्स अपने यहाँ कम दामों में बेच सकें। नंबर 4, हेयर की केयर में पाकिस्तान। भैया एक लाइफ बॉय देना। इंडिया में ये बोलते ही ये मिलता है, पर पाकिस्तान में ये मिलता है, जिसका राज खुद वहाँ की एक मोहतरमा से पता चला। साथ ही ये भी कि जिस 340 ml वाले क्लिनिक प्लस की बोतल पे उसके 145 रुपए की प्राइस लिखी हुई है, वो पाकिस्तान में 450 का मिल रहा है। पाकिस्तान में लाइफ बॉय के नाम से बिक रहा होता है। अच्छा, ये 450 का है और ml 340 ml है। और अगर आपको इन मोहतरमा पे भरोसा नहीं हुआ, तो आप पाकिस्तान की ऑनलाइन शॉपिंग साइट को टटोल सकते हैं, जहाँ सिर्फ क्लिनिक प्लस नहीं, सनसिल्क से पैंटीन,
हेड एंड शोल्डर्स, वाटिका और ट्रेसेमे जैसे शैम्पू मिलेंगे। हम तो ट्रेज़मी इंडिया यूज के करते हैं। मुकाबले 2 से 3 गुना महंगे ही मिलते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया में बनने वाले इन सारे शैम्पू में से कईयों की कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन आज दुनिया में कोई कितने ही अच्छे शैम्पू बनाने का दावा करे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले शैम्पू 15वीं सदी में इंडिया में बना था, जो इंडिया ने रीठा और अच्छा। दूसरी जड़ी बूटियों को उबाल कर उनसे निकले निचोड़ से बनाया था। बोले तो आज जो दुनिया इंडिया को हाइजीन का पाठ पढ़ाती है, वो सदियों पहले हमने ही उन्हें पढ़ाया था। नंबर 5, नमकीन का मजा। जी अच्छा। जीनियस। ये बिस्किट खाकर ना सिर्फ इंडिया के लोग पर इंडिया के कुत्ते भी जीनियस हो गए। लेकिन पाकिस्तान अपने कुत्तों को ये बिस्किट खिलाने से पहले क्यों 4 बार सोचते हैं? वेल, तो इसकी वजह है पार्ले जी की 4 गुना ज्यादा कीमत। मगर ना सिर्फ इंडियन बिस्किट, पाकिस्तान के अंदर उन्हीं का ग्लूको हाफ रोल बिस्किट भी उतना ही महंगा दिखाई देगा। पर नाश्ते के प्रोडक्ट्स की बात करें और मैगी का जिक्र ना हो तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी। तो वही टेस्टी हेल्थी की 10 रुपए वाली मैगी पाकिस्तान की दुकानों पे 324 रुपए में बिकती है। और अगर हम मैगी के फैमिली पैक की बात करें तो वो यहाँ 1500 में मिलता है। यानी 2 मिनट की मैगी खाने के लिए पूरे महीने भर कमाना पड़ेगा। अच्छा चलो, मान लिया आपने मैगी ले भी ली, पर उसके साथ आपको ब्लू नहीं पर ग्रीन पेप्सी पीनी पड़ेगी। आप चाहे ये उनके वर्ल्ड कप की थीम है, पर ये थीम अपने घर लाने के लिए महंगी पड़ेगी। नंबर 6, महंगाई डायन खाए जाता है। हर इंसान का सपना होता है कि वो बड़े होकर गाड़ी ले सके और लोकल ट्रेन के धक्के से बच सके, लेकिन जहाँ कई ढेर सस्ती गाड़ियों के चलते अपना सपना पूरा कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तानियों को इसके लाखों रुपए देने पड़ते हैं। और अगर इंडिया में चलती वैगन आर, ऑल्टो और स्विफ्ट की बात करें तो आपको उनकी प्राइस पाकिस्तान में वैगन आर की 32 लाख, ऑल्टो की 22 लाख और स्विफ्ट की 42 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन न सिर्फ कार्स, पाकिस्तान में बाइक्स भी वो चल रही है जिसे इंडिया का बच्चा चलाकर बड़ा भी हो गया है। तो जहाँ कार्स और बाइक्स इतने महंगे हैं, क्या मोबाइल फोन्स का भी यही हाल है? वेल, अगर हाल ही में आए आईफोन 15 के साथ कंपैरिजन करें तो जो फोन इंडिया में 1,50,000 में बिक रहा है, वो पाकिस्तान की जनता को 7 लाख में दिया जा रहा है। गाइस 15 प्रो मैक्स पहले दिन मार्केट में 7 लाख रुपए का सेल हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में फोन खरीद के पाकिस्तान में बेचोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। नंबर 7, रोजाना खाना पान। जय जवान जय किसान का नारा लगाकर भारत यूएस के बाद ऐसा दूसरा देश माना जाता है जहां भारी मात्रा में खेती की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को देखें तो हर साल वहां के खेत छोटे होते जा रहे हैं। और तो और 2022 में आए फ्लड की वजह से वहां के आम खान पान के सामान का दाम आसमान छू गया। जहाँ कांदा 100 रुपए, टमाटर 170 रुपए, ब्रोकली 480 रुपए, गाजर 145 रुपए और पनीर। वेल, तो सोचो वहाँ पर जो इंसान कम सैलरी पे जॉब करता होगा वो अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। और इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से मदद का हाथ भी मांगा था, जिसके बदले में मोदी जी ने अपनी संवेदना भी जताई थी। लेकिन अगर वेजिटेबल छोड़ चिकन की बिक्री की तरफ देखें तो जो बोनलेस चिकन इंडिया में 300 रुपए का बिकता है, वो पाकिस्तानियों को खाने के लिए 1200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो भाई लोग, आज से अपनी थाली हमेशा खाली कर देना, क्योंकि उसकी कीमत शायद दूसरों के लिए ज्यादा है। नंबर 1, काजू ले लो, बादाम ले लो। डेली ड्राई डाइट में फ्रूट। प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी हो या डाइट शीट वाली मिठाइयों में स्वाद, ड्राई फ्रूट्स दोनों के काम आते हैं। लेकिन जिस बेस्ट क्वालिटी के किलो भर काजू और बादाम के हम 800 से 1000 रुपए खर्च करते हैं, उनकी प्राइस पाकिस्तान में होलसेल पे 2500 से 2000 तक और बाहर दूसरी दुकानों में सीधा 3000 से 2500 जितनी है। कोई और जगह पे लेते हैं तो 2500 ना 2800 रुपए मिलेगा, 3000 रुपए मिलेगा, 3200 रुपए आपको में किलो मिलेगा ना। हालांकि होलसेल दुकानदारों की माने तो आज से करीबन 7-8 महीने पहले तक वहाँ लोग इंडिया की ये चीजें आधे दाम में, यानी काजू 1500 से 1700 और बादाम 1200 से 1300 में बेच रहे थे। और पाकिस्तान में हमारे काजू बादाम की पड़ी हुई प्राइस का कारण था उनकी बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी बहुत कम आ रहा है। अब अगर आम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनके लिए वैसे ही ये चीजें बजट पे बोझ होती हैं। ऐसे में इनकी प्राइस का डायरेक्ट डबल होना वहाँ की गरीब जनता को और कितना लाचार करेगा। तो दोस्तों, ये थे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल आने वाले इंडियन प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी आवाम को 10, 20, 50 रुपए नहीं, डायरेक्ट 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे मिलते हैं। पर एक तरफ महंगाई के बावजूद पाकिस्तानी आवाम असली इंडियन प्रोडक्ट्स की दीवानी है और दूसरी तरफ इंडिया की जनता पाकिस्तानी गानों की। लेकिन इसके बावजूद 99% लोगों को नहीं पता कि इंडिया के कई हिट गाने पाकिस्तान से चुराए हैं। जानना है तो अभी आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। जी गाइस, तो ये थी वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान हैं तो इंडिया की बिक रही हैं पाकिस्तान में, और उनकी प्राइस भाई साहब बहुत ज़्यादा है। एक तो पहले इतनी ज़्यादा, हाँ, वहाँ पे अगर आप आईफोन 15 लेते हैं तो वो 1.5 लाख का और पाकिस्तान में 7.5 लाख का है। तो आप प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा प्राइसेस हैं पाकिस्तान में। अभी तो जो हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है, उसके होते हुए एक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा
अपना महंगाई हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से इतनी महंगाई भाई बढ़ता, कानों से धुआं निकल रहा है पाकिस्तान का। वो तो बेचारे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, वो तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से रात दिन का खाना ही बस खाते हैं, तो इन चीज़ें तो बहुत दूर है। इवन कि अगर पाकिस्तान में किसी ने इंजीनियरिंग की हो ना, तो वो इतने पैसे कमाता है, 40-50 हज़ार उसको जॉब मिलती है फ्रेश, तो उस 40-50 हज़ार में वो बड़ी मुश्किल से घर के बिल देता होगा, या नॉर्मल रूटीन में जो खाना बनता है उसके एक्सपेंसेस बेयर करता होगा। बाकी ये मैगी शैगी होगी, ये चीज़ें तो कोई नहीं, ये तो वाकई बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए महंगी हो गई यहाँ पे, तो वरना वाकई बहुत महंगी हो गई। पाकिस्तान में जो घी की प्राइस है वो है 500 रुपीज़ पर केजी, और ब्रेड 200 पे पहुंचा हुआ है। हर चीज़ की प्राइस वाकई बहुत ज़्यादा ऐसे आसमान की तरफ जा रही है। तो इंडिया में हमें तो बहुत सस्ता लग रहा है। इंडिया में प्राइसेस बहुत ज़्यादा, बहुत सस्ता है, हमारे पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। तो आप लोग हमें ये बताइएगा कि क्या आपको इंडिया में महंगाई फ़ील होती है? हमें तो बहुत ये फ़ील हो रहा है कि इंडिया इतना ज़्यादा सस्ता है, वहाँ के लोग तो बड़े खुश होंगे, वो तो बड़े लकी लोग हैं, इतनी सस्ती उनको चीज़ें मिल रही हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप इन प्राइसेस पे खुश हैं कि नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इंडिया की चीज़ें, बिस्किट, अपना मैगी, सारी चीज़ें पाकिस्तान में सेम उसकी कॉपी करके। अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब कि वहाँ पे काफ़ी सस्ती हैं, काफ़ी अच्छे रेट्स पे मिलती हैं। हाँ, हो गए, बाइक्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, मतलब एवरीथिंग। इसने काफ़ी कंपैरिजन किया है, मोबाइल की प्राइसेस बताई हैं, गाड़ियों की बताई है, फिर ड्राई फ्रूट्स की प्राइस बताई हैं, अगर दांत चिपकाने के लिए कोलगेट की प्राइसेस का कंपैरिजन किया है। तकरीबन जो नॉर्मल रूटीन में चीज़ें यूज़ होती हैं सब का कंपैरिजन किया है। तो गाइस आपने हमें ये ज़रूर बताना है कि इंडिया की ये जो इतनी कम प्राइसेस हैं, इस पे आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं, या अभी भी आपको फील होता है कि इंडिया में भी महंगाई है। हम तो ये मानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आपने हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि इन प्राइसेस पे आप खुश हैं कि नहीं हैं। और साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई मज़ेदार सी चटखारेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।